ब्रह्मा बाबा की वाणी क्यों पढ़ते हैं? गुलजार दादी के मुख से निकला वाणी, हाँ। वो रामबली आत्मा के अंतिम जन्म के आत्मा ने वो मुरली पढ़ना क्या दरकार है? शिव बाबा वाणी पढ़ना की दरकार? राम वाली आत्मा थोड़ा ही पढ़ती है। राम वाली आत्मा के अंदर ब्रह्मा की सोल जो चंद्रमा के रूप में मस्तक में बैठी हुई है, वो पढ़ाई पढ़ता है। कृष्ण बच्चा, अव्यक्त वाणी होती है ना, कृष्ण बच्चा पढ़ाई पढ़ता है। अव्यक्त वाणी होती है। अव्यक्त वाणी तो गुलजार दादी में चलाई जाती है। वो बाबा पढ़ती है। वो इसलिए कि बाबा ने मुरली में बोला माँ की बात भी माननी चाहिए। हम ब्राह्मणों की अम्मा कौन है? हम ब्राह्मणों की अम्मा कौन है? ब्रह्मा बाबा। तो ब्रह्मा बाबा की बात माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए? नहीं माननी चाहिए, माननी चाहिए। मुरली में जो डायरेक्शन दिया है वो मानेंगे या नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे तो शिव बाबा नाराज हो जाएंगे, कहेंगे जो मेरे सबसे नजदीक है उसी की बात नहीं मानता तो ये मेरी बात क्या मानेगा? बच्चा सबसे जास्ती नजदीक किसके होता है? माँ के या बाप के? माँ के तो पेट में रहता है 9 महीने। तो ब्रह्मा की भी बात माननी पड़े। और ब्रह्मा बाबा की एक भी वाणी, अव्यक्त वाणी ऐसी नहीं है, अव्यक्त वाणी का एक भी महावाक्य ऐसा नहीं है जो मुरली को काटने वाला हो। एक वाक्य भी ऐसा निकाल दो जो मुरली को काट रहा हो तो हम ब्रह्मा बाबा की वाणी पढ़ने के लिए ना भी कर सकते हैं। ब्रह्मा बाबा की हर वाणी का हर महावाक्य मुरली के अनुकूल है, मुरली को काटने वाला नहीं है, तो हम अव्यक्त वाणी को क्यों छोड़ दें? और ये भी जानते हैं कि ब्रह्मा बाबा ज्ञान की वाणी नहीं सुनाते हैं। ब्रह्मा बाबा कृष्ण की सोल है, पहला 16 कला संपूर्ण देवता है, षष्ठी का पहला पत्ता है। वो ऊंचते ऊंच देवता बनने वाली आत्मा सतयुग में हमको धारणा की वाणी सिखाती है। हम एडवांस में आने वाले बच्चों के पास धारणा नहीं है। क्या है? याद की तीव्रता है, ज्ञान की तीव्रता है। ज्ञान की तीव्रता के कारण वो ब्रह्मा कुमार कुमारियों बैठे हुए दीदी दादी दादाएं सामना नहीं कर सकते, पब्लिक के सामने, हमारे सामने नहीं बोल सकते। पब्लिक प्रोग्राम करेंगे, हमको नहीं बुलावेंगे, औरों को बुलावेंगे। क्यों? क्योंकि ज्ञान में कमजोर है, ज्ञान की ताकत नहीं है। वो ज्ञान अपनी वाणी को समझे बैठे हैं। बाबा ने तो मुरली में कहा संदेशी के द्वारा जो 2 शब्द सुनाते हैं वो कोई श्रीमत नहीं है। चाहे गुलजार दादी के द्वारा ही समझाते हो, सुनाते हो, वो श्रीमत नहीं है। श्रीमत तो वो है जो कि ब्रह्मा की मुख से निकली है। वो श्रीमत हमें ये आर्डर देती है कि माँ की बात का भी तिरस्कार मत करो, उसकी बात भी सुनो। क्यों? क्योंकि माँ की लगन जितना पति के प्रति होती है, बाप के प्रति होती है, उतनी बच्चों की नहीं होती है। निष्काम सेवाधारी माँ होती है। इसलिए माँ की बात भी मानो। तो हम बच्चों को ब्रह्मा की वाणी क्यों नहीं सुनना चाहिए? हमारे लिए तो माँ बाप दोनों हमें मान देना है। भले बाप से हमें वर्षा मिलता है, माँ से वर्षा नहीं मिलता है। और माँ तो वैसे भी बेचारी घाटे में जाती है। ब्रह्मा की कोई पूजा नहीं करता दुनिया में, ब्रह्मा की कोई मूर्ति नहीं बनाता, ब्रह्मा की कोई मंदिर नहीं बनाता। शंकर बाप के तो सब मंदिर बनाते हैं। वो जगत पिता है, जगत पिता के रूप में बाप आता है, उसकी मूर्तियां बनती हैं, उसको याद करते हैं, उसके मंदिर बनते हैं। दुनिया में सबसे जास्ती मंदिर बाप के बने हुए। तो माँ तो बेचारी घाटे में जाती है। माता को तो कोई याद नहीं करता। और हम बच्चे भी माँ को याद तिरस्कार करेंगे क्या? हैं? हाँ, छोटे छोटे बच्चे जो समझदार हैं वो तो नहीं याद करते हैं। तो हम तो बाप के
ज्यादा गहरे समझदार बच्चे हैं। समझदार इसलिए हैं कि हम बाप की बात मानते हैं। मुरली में डायरेक्शन दिया है कि माँ की भी बात माननी चाहिए, तो मानते हैं। जानते भी हैं कि गुलजार दादी में जो आत्मा बोलने वाली है वो ब्रह्मा की आत्मा है। शिव तो पतित तन में आते हैं, गुलजार दादी तो पतित तन नहीं है। गुलजार दादी तो बचपन से यज्ञ में पली है, वो कहाँ से पतित हो गई? पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा है। तो पवित्र आत्मा में शिव बाबा तो नहीं आ सकते? शिव बाबा तो नहीं आ सकती। हाँ, शिव बाबा तो नहीं आती हैं, तब ये गुलजार दादी बाबा तो नहीं आती है। इसका मुरली पढ़ना क्या दरकार है? बोला उनकी मुरली है ही नहीं। आप तो अव्यक्त वाणी सुनते ही नहीं। अव्यक्त वाणी में ही बोला है, संदेशियों के द्वारा जो कुछ बोलते हैं उसे मुरली नहीं कहेंगे। मुरली तो एक शिव बाबा की ही है। ब्रह्मा के वाणी जो है वो मुरली नहीं है, वो संदेशी के द्वारा बोली हुई शुभ राय है। दीदी दादियों की वाणी है, जो मुख से बोली जाती है वो शुभ राय है। और ब्रह्मा की सोल गुलजार दादी में जो बोलती है वो सबसे ऊंची शुभ राय है। उससे ज्यादा ऊंची शुभ राय कोई दीदी दादी बोल नहीं सकती। तो हम क्यों नहीं लेंगे, क्यों नहीं मानेंगे? और फिर मुरली की बातों को काटने वाली राय हो तो भी हम छोड़ दें? हम तो गारंटी के साथ कहते हैं कि अव्यक्त वाणी का एक भी महावाक्य ऐसा नहीं है जो मुरली को काट रहा हो। नहीं तो दुनिया में कोई ऐसा मनुष्य नहीं है, कोई ऐसी शख्सियत नहीं है, कोई ऐसी पर्सनालिटी नहीं है जिसकी वाणी दूसरे पर्सन की वाणी से हूबहू एक एक शब्द मिलती हो। एक दूसरे का साफ काट करते हैं। बोई गीता की टीका, शंकराचार्य की टीका, टैगोर की टीका, गांधी जी की गीता की टीका, माध्वाचार्य की टीका, 108 टीकाएं हैं टीकाकारों के द्वारा की हुई। सब एक दूसरे को काट रही है। आप जो कुछ बोलेंगे, आपकी बोली हुई बात का दूसरा व्यक्ति जरूर काट करेगा। करता है कि नहीं? दुनिया में तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना, लेकिन ब्रह्मा बाबा की वाणी और शिव बाबा की वाणी जो ब्रह्मा के द्वारा बोली गई वो एक दूसरे का काट नहीं करती है। इससे साबित क्या होता है? क्या साबित होता है? कि पति पत्नी का संबंध है या नहीं है? वो ब्रह्मा शिव बाबा को फॉलो करने वाला है या नहीं है? सिर्फ एक बात में गड़बड़ हो गई। कौन सी बात? गीता का भगवान। कृष्ण वाली आत्मा अपन को साकार में गीता का भगवान समझती है। बोलो, समझती है कि नहीं? तो झूठी बात हो गई या सच्ची बात हो गई? ये देह का अहंकार नहीं खत्म होता उनको। और यही बाबा कहते हैं ये बड़ी से बड़ी भूल है कि गीता का भगवान मैं हूं, शिवो अहम, मैं ही शिव हूं, मैं ही भगवान हूं। तो शास्त्रों में भी ये मान्यता है कि कृष्ण की आत्मा स्वयं को भगवान कहती है और राम वाली आत्मा कभी भी अपने को भगवान साबित नहीं करती। इस एक गलती से सारा बंटा ढार हो जाता है।